देखिए, राहुल गांधी ने बिना इजाज़त के अंबेडकर छात्रावास में कल जो कार्यक्रम किया, राहुल गांधी पर सिर्फ केस ही नहीं, उनको जेल भेजना चाहिए। राहुल गांधी क्या देवता है कि कानून तोड़ेगा और उस पर केस नहीं हो? राहुल गांधी बिहार के जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए आया। बिहार की जनता चाणक्य की धरती है। बिहार जो है भगवान बुद्ध और महावीर की धरती है। बिहार बाबू कुंवर सिंह की धरती है और बिहार चाणक्य की धरती है। यहाँ वो लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे और बिहार की जनता को इतना आसानी से वो चाहते हैं कि हम सिंपैथी ले लें कि हमारे ऊपर केस हुआ। राहुल गांधी, सिंपैथी तब मिलेगा बिहार की जनता की जब पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर सेना के साथ पाकिस्तानी आतंकवादी से लड़ो, तब जाकर के बिहार की जनता और देश की जनता का सिंपैथी मिलेगा। नाटकबाजी करने के लिए यहां पर चलाए हैं, नाटक करने के लिए, बिहार में सिंपैथी लेने के लिए, उसको तो जेल भेजना चाहिए और जेल भेजकर पूछना चाहिए कि तुमको किसने अधिकार दिया कि कानूनन इजाजत के बिना कोई सभा कर लो। इसलिए ये सब नाटकबाज है, दोहरा चरित्र के लोग हैं। दलितों का इसने आज तक जो है अपमान किया है, बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, उनका स्मारक तक दिल्ली में नहीं बनाया, भारत रत्न नहीं दिया, उनके लाश को जलाने के लिए उनके पत्नी को मुंबई उनका लाश ले जाना पड़ा। ये वही खानदान के लोग हैं जिनका पिताजी बोलते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं दिल्ली से तो 15 रुपया गरीबों तक मिलता है, दलितों तक मिलता है। 85 रुपया कौन खाता था? आज मोदी जी के शासन में 100 रुपया अगर डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से चलता है तो 100 रुपया गरीबों तक पहुंचता है। ये पाप का प्रायश्चित करने के लिए आता है राहुल गांधी। राहुल गांधी को अपने मां बाप पुरखों का, कांग्रेसियों को अपने पुरखों का पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। दोहरा चरित्र बिहार में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लगातार वो कह रहे हैं कि मोदी और नीतीश जी की सरकार है, वो जानबूझकर डर गई है और इसी वजह से मुझे परमिशन नहीं दी। राहुल गांधी कोई पहलवान है क्या कि डर जाएगा? कभी लंगोटा पहन के ये किया है, कसरत किया है क्या जो उससे डर जाएगा? राहुल गांधी को ये सब जो है बचपन से 55 तक तो जवानी साफ हो गया। अब है राम राम जपना, पराया माल अपना। अब आए हैं पराया माल। बिहार का विकास नीतीश कुमार ने किया, बिहार का विकास नरेंद्र मोदी ने किया, जातीय जनगणना नरेंद्र मोदी ने किया, गरीबों को अनाज नरेंद्र मोदी ने दिया, और ये आए हैं बीच में राम राम जपना, पराया माल अपना। बिहार की जनता उनको यहां से खदेड़ कर भगा देगी। बिहार का जनता बेवकूफ़ नहीं है राहुल गांधी, जो यहां पर नाटकबाजी करो और यहां के लोगों से भावनात्मक रिश्ता जोड़ लो। बिहार की जनता दिखा देगी, जिस तरह दिल्ली की जनता, हरियाणा की जनता, राजस्थान की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस को सफाया सुपरा सफाया कर दिया, बिहार की जनता भी इन लोगों का इंडी गठबंधन का सुपरा सफाया कर देगा। कांग्रेस नेता उन्होंने इंडिया अलायंस पर मतलब चिंता व्यक्त की कि अगर ये रहता तो खुशी होगा, और कह रहे कि इंडिया अलायंस भी फंसा हुआ। देखिए, मैं बता रहा हूं, इंडिया अलायंस बेंग को जैसे एक तराजू पर रख दीजिए तौलने के लिए, तो वही इंडिया अलायंस है। ये इंडिया अलायंस में भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के भी लोग हैं। इस देश की जनता माफ नहीं करे होगी। भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का आदमी रखने वाला इंडी गठबंधन, चारा चोरी करने वाला इंडी गठबंधन, कांग्रेस का भ्रष्टाचार को यह देश नहीं भूला है, आपातकाल को देश नहीं भूला है, बाबा भीमराव अंबेडकर को जो प्रताड़ित कांग्रेस ने किया है उसको देश नहीं भूला है। इसीलिए अभी कांग्रेस और इंडी गठबंधन को चिदम्बरम साहब ने सही कहा है कि भगवान का मार लगेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता रामगोपाल यादव, उन्होंने व्योमिका विंग कमांडर को विवादित कर दिया और जाति शब्द सूचक। ये सब रोड छाप आदमी हैं। कुछ लोग राजनीति में सिर्फ इसलिए आते हैं कि आलतू फालतू बयान दे करके चर्चा में रहें। ऐसे लोग जो है पापी किस्म के होते हैं, इन पर कोई चर्चा नहीं करना है। प्रधानमंत्री का बिहार दौरा भी है और बिहार आने वाले हैं क्या? प्रधानमंत्री जी का पहले से ही बिहार में शाहाबाद में दौरा फिक्स था और प्रधानमंत्री जी ने बिहार के धरती से ही आतंकवाद को चेतावनी दिया था। बिहार के धरती से ही भगवान बुद्ध ने शांति का संदेश दिया था। बिहार के धरती से महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन शुरू किया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने क्रांति की शुरुआत की थी और बिहार के धरती से ही आतंकवाद को समाप्त करने का जो
उन्होंने ऐलान किया था मोदी जी ने विक्रमगंज में 30 तारीख को बिहार के लिए सौगात भी ला रहे हैं, और आतंकवाद के खात्मा के लिए उन्होंने जो वादा पूरा किया, भारतीय सेना का हौसला अफजाई भी करने आ रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ उन्होंने कहा कि शांति वार्ता के लिए तैयार है। अब पाकिस्तान, देखिए, पाकिस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि पाकिस्तान गिरगिरा रहा है, पाकिस्तान भूखे नंगे है, पाकिस्तान पानी के बिना तरस रहा है, 300 रुपया किलो आटा है, और जहां पर लोग जो है किसी तरह अपना जिंदगी जी रहे हैं, सेना तख्ता पलट करने के चक्कर में है, 6 महीना बाद शासन का ये होने वाला है, इसीलिए पाकिस्तान तंग तबाह है। उसके मंत्री माफ़ी मांग रहे हैं कि भारत ने जो हम पर अटैक किया, हम माफ़ी मांगते हैं, हमारा तैयारी नहीं था। तो पाकिस्तान बेबस है, और उस पाकिस्तान का अगर एक सहारा है तो वो कांग्रेस है। पाकिस्तान और चीन को भारत में एक सहारा देने वाला है वो कांग्रेस है, देश का गद्दार कांग्रेस, जो कि खाता यहां का है। राहुल गांधी खाते हैं देश के, भारत के, और गुण गाते हैं चाइना और पाकिस्तान के। ये राहुल गांधी का दोहरा चरित्र है, इसीलिए जो है इस पर ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है।